हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से पढ़ते हुए हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। एडवांस लेवल वो होता है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी जरूर है, लेकिन इस वीडियो को आप अगर एंड तक देख लोगे तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से समझ जाओगे और एग्जाम में जितने भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे से कर पाओगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है वॉइस। सबसे पहले मैं वॉइस की बेसिक बातें, जनरल बातें आपको बताऊंगी। उसके बाद हम टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो हम स्ट्रक्चर से समझेंगे। वॉइस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब है सक्रिय। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो पैसिव रहता है, मीन्स निष्क्रिय रहता है। एक्टिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में भी इस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में काम तो वही करेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट जब इसका सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्चुअल में काम कौन करेगा? एक्चुअल में काम करेगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। जैसे राम किल्ड रावण, एक सेंटेंस ये है एक्टिव वॉइस का। दूसरा सेंटेंस है रावण वॉज किल्ड बाय राम। दो सेंटेंस लिए हैं मैंने, इसमें भी राम मारने वाला राम ही है, इसमें भी मारने वाला राम ही है। रावण को मारने वाला इसमें भी राम है और इसमें भी राम है। दोनों में डिफरेंस को आप समझें। दोनों में क्या डिफरेंस है? राम ने रावण को मारा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बाय प्लस इसका जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पैसिव है, निष्क्रिय है। इस सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? एक्चुअल में काम कर रहा है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ठीक है। रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम द्वारा रावण को मारा गया। एक ही बात को हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक ही बात को हम एक्टिव तरीके से बता रहे हैं, पैसिव तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है। इस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया है, इसने काम नहीं किया, इसके ऊपर काम हुआ है। जब सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन किया जाता है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसमें भी काम करने वाला राम है, इसमें भी काम करने वाला राम ही है, सिर्फ एक बात को दो तरीके से बताई गई है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पैसिव वॉइस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स टीवी। जब मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ाई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रही हूं, आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लें। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगी उन्हीं का पैसिव वॉइस बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तीसरी बात ये है
कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, चौथी बात ये है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय का यूज किया जाएगा, लेकिन यह कंपल्सरी नहीं है कि हम बाय का यूज ही करें। जब सेंटेंस में सेंस इंप्लाइड हो तो हम बाय का यूज नहीं करेंगे, वहां पर बाय का यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जरूरी नहीं है कि बाय प्रेपोजिशन का ही यूज हो, बाय प्रेपोजिशन की जगह हम कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्शन में, रेयर क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जनरल रूल्स की। एक मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगी, जहां पर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो वहां पर पैसिव वॉइस का नाम देखते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, और वो ये है कि बी प्लस वर्ब थर्ड। चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड आएगी। ये गोल्डन रूल है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बी प्लस वर्ब थर्ड तो होगी ही होगी। बी का मतलब यहां पर बी की सभी फॉर्म्स से हैं, कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। दीज आर फॉर्म्स ऑफ बी। ये सब बी की फॉर्म्स हैं। तो बी की कोई भी फॉर्म, इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है बी की, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको मेन वर्ब की फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी। मेन वर्ब की जनरली 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। आपको मेन वर्ब्स की फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी। क्यों? वो इसलिए लर्न करनी पड़ेंगी कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। अगर थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप थर्ड फॉर्म को एज इट इज लिख दोगे। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको उसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का आपको थर्ड फॉर्म बनाना होगा, क्योंकि ये गोल्डन रूल आप याद रखोगे, बी प्लस वर्ब थर्ड, हमेशा वर्ब थर्ड का ही यूज करेंगे, चाहे किसी भी टेंस का या किसी भी टाइप का सेंटेंस हो। इस गोल्डन रूल को आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर को एक सेंटेंस ले लेंगे और उसी सेंटेंस से हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किस तरह से चेंज किया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे ना तो सेंटेंस का टेंस चेंज होगा और ना ही सेंटेंस का टाइप चेंज होगा। सेंटेंस वो का वो ही रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर टेंस जो है वो पास्ट है तो उसका पास्ट टेंस ही रहेगा। हमें मीनिंग भी चेंज नहीं करना है और टेंस भी चेंज नहीं करना है। आइए हम इस डायग्राम से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम से एक्टिव पैसिव को समझेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम लेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में सिंपल, इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस लेंगे। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट या फिर एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएंगी। हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएंगी, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया।
तो ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कौन सा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड तो आएगा ही आएगा, तो बी इजमार प्लस वर्ब थर्ड। ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं इन स्ट्रक्चर्स में आपको बी प्लस वर्ब थर्ड तो कंपल्सरी है दिखेगा। जिस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है इट मीन्स जो सेंटेंस है वो गलत है। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूं, तो इसका पैसिव वॉइस में बनाओगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूं। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ये मतलब है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस ले रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा, बी तो वर्ब फर्स्ट हो गई और ये आईएनजी, और पैसिव वॉइस का मतलब है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग टेंस में समझेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना है उसका वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। भाई एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएंगी। सेंटेंस है आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा या मैंने एक पत्र लिखा है। ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब थर्ड बाय एंड सब्जेक्ट, तो बन जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। इसमें तो आई हैव रिटन ए लेटर आई के अकॉर्डिंग आया, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई के अकॉर्डिंग आई। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट ए लेटर के अकॉर्डिंग आएगी, तो इस ए लेटर के साथ आएगा हैज, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। मॉडल का अगर हम लें तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आई कैन राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकती हूं, उसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगी, बाय सब्जेक्ट आ जाएगा। जब सेंस इंप्लाइड हो सेंटेंस में तो बाय का यूज नहीं करेंगे। तो आई कैन राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा? अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा सकता है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जब हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। पास्ट पे चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब सेकंड एंड ऑब्जेक्ट। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब थर्ड बाय एंड सब्जेक्ट। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। देखो एक्टिव में करने वाली मैं हूं और पैसिव में भी करने वाली तो मैं ही हूं, लेकिन पैसिव का जो सब्जेक्ट है ए लेटर वो क्या है? वो निष्क्रिय है, काम वो नहीं कर रहा है एक्चुअल में, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मैं काम कर रही हूं लेटर के ऊपर, लेकिन लेटर को सब्जेक्ट की जगह ले रहे हैं, तो वो एक निष्क्रिय सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में भी काम मैं ही कर रही हूं, पैसिव वॉइस में भी काम मैं ही कर रही हूं, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग हो रहा है। मैं पत्र लिखती हूं, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, बात तो एक ही है, लेकिन एक बात को हम दो वे में बता रहे हैं। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज राइटिंग ए
लेटर, मैं एक पत्र लिख रही थी, उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर सेम ही है, इसमें इज एम आर और इसमें वॉज वर। तो ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग वर्ब थर्ड बाय एंड सब्जेक्ट। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। एक ही सेंटेंस में इसलिए ले रही हूं कि एक ही सेंटेंस से आप डिफरेंट जो भी यूजेस हम कर रहे हैं उसमें आपको उसका जो यूज है वो अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। आई हैड रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा था। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था, मीन्स ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब थर्ड बाय एंड सब्जेक्ट। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज लेंगे तो यहां पर तो जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है और पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। आई का मी बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा और शी का हर बन जाएगा। आई कुड हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख सकती थी। इट मीन्स मैंने पत्र लिखा नहीं, मैं लिख सकती थी। इसका आप पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मॉडल, हैव बीन, वर्ब थर्ड, बाय एंड सब्जेक्ट। ए लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता था। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट, विल शैल, बी, वर्ब थर्ड, बाय एंड सब्जेक्ट। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाएगा या फिर मेरे द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हालांकि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे क्योंकि ना तो जनरली यूज किया जाता है और ना ही एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं एक्सेप्शन बताने के लिए, बट वो यूज नहीं किया जाता और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए हम उसके एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चलेंगे। सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। आई विल हैव रिटन ए लेटर, मैं एक लेटर लिख चुकी हूंगी, मैं एक लेटर लिख चुकी हूंगी। इसका सेंटेंस ये है, सेंस ये है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ऑब्जेक्ट, विल शैल, हैव बीन, वर्ब थर्ड, बाय एंड सब्जेक्ट। मीन्स ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। बातें वही हैं, एक्टिव वॉइस में भी वही बात है, उसको हम पैसिव वॉइस में बताएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा। एक्शन तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, एक्चुअल में तो वही करता है एक्शन। राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, इसमें भी राम ही मार रहा है रावण को। और रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण को मारा गया, इसमें भी राम को रावण ही मार रहा है, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो गया। ये जो रावण पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है रावण, इस रावण के ऊपर राम के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। आप अच्छे से इसको समझें। इस डायग्राम से मैंने आपको अच्छे से एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे उसका स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ और यूजेस देखेंगे, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो टेंस चेंज नहीं होगा, सेंटेंस भी चेंज नहीं होगा, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव रहेगा, निगेटिव का निगेटिव रहेगा एंड इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही
रहेगा। मॉडल का अगर यूज हो रहा है तो वो मॉडल का यूज उसमें आएगा। अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव के कुछ एडवांस यूजेस पर। अब हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज और इंपरेटिव सेंटेंस में। ये जो यूजेस हैं वो एडवांस यूजेस में आते हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की। एक्टिव वॉइस है हैव यू इनवाइटेड राम। क्या तुमने राम को इनवाइट किया है? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या, देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बता दिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन है तो हमें यहां भी क्वेश्चन ही चाहिए। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो सब्जेक्ट यहां पर राम है, अगर सब्जेक्ट राम है तो हैव आएगा या हैज आएगा? हैज आएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का। तो हैज राम। अब इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म से पहले हम बी का यूज करेंगे। तो हैज राम बीन इनवाइटेड बाय यू। क्या तुमने राम को इनवाइट किया है? क्या राम तुम्हारे द्वारा इनवाइट किया गया है? क्या तुम्हारे द्वारा राम को इनवाइट किया गया है? सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हुआ है, मीनिंग वो का वो ही है। ये तो था इंटरोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आकर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। अब है WH वर्ड से, हु रॉट दिस नॉवल। हु रॉट दिस नॉवल, इस नॉवल को किसने लिखा? अब देखिए इसका हम पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे इसका तो वो टू टाइप से बनेगा। हु से जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, हु से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, उसका पैसिव वॉइस हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला है बाय whom was this novel written। एक तरीका तो ये हो गया इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने का, बाय whom से। बाय whom was this novel written, इस नॉवल को किसके द्वारा लिखा गया। एक तरीका से है who से, who was this novel written by क्वेश्चन मार्क। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अगर बाय whom का यूज कर रहे हैं तो फिर लास्ट में बाय नहीं आएगा। अगर who से बना रहे हैं पैसिव वॉइस तो फिर लास्ट में बाय का यूज आएगा। ओके, ये हमने पढ़े इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम तीन टाइप के सेंटेंस देखेंगे। पहला तो है ऑब्जेक्ट के साथ, विद ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शट द डोर। अब देखिए यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस में यू जो सब्जेक्ट है वो इंप्लाइड होता है। मैं यू को ऑर्डर दे रही हूं, यू शट द डोर। तो ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ वाले जो सेंटेंस है वो कैसे बनेंगे? लेट से। कैसे बनेंगे? दो तरीके से बनेंगे, या तो लेट से, लेट द डोर बी शट। अब आप कहोगे
कि आपने तो शट का शट ही रखा है, शट फर्स्ट फॉर्म शट, सेकंड फॉर्म भी शट एंड थर्ड फॉर्म भी शट। आपको वर्ब की फॉर्म्स तो याद करनी ही पड़ेंगी। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के साथ। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहां पे हम लेट की बजाय हम लिख सकते हैं, अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यू आर ऑर्डर्ड की जगह अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। इस तरह से ऑब्जेक्ट के, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अब देखो द डोर इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें इंप्लाइड है यू, तो सब्जेक्ट इंप्लाइड है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड। या फिर हम लेट से अगर बना रहे तो लेट द डोर बी शट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जो इंपरेटिव सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट से या यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू बन जाएगा। गो अवे, इसका कैसे बनाएंगे, इसका यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो अवे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और फॉरबिडन। टू गो अवे। इस तरह से हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस देखे, एक तो ऑब्जेक्ट के साथ और एक बिना ऑब्जेक्ट के। अब देखते हैं कई इंपरेटिव सेंटेंसेस में मोरल सजेशन भी होते हैं, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब इसमें मोरल सजेशन ही है, गरीबों की सहायता करो। इसमें आ जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, मॉडल से आ जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, मॉडल से इसको बनाएंगे। एक मैंने आपको ऑब्लिगेशन के लिए बताया था, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। ऑब्लिगेशन हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। तो जब किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्लिगेशन हो, वो काम करना है, जैसे आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो जिस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये। आई हैव टू, अब हैव टू, हैज टू और हैड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, इस एक्टिव वॉइस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस वर्क। अब देखो यहां पर तो हैव आई के अकॉर्डिंग आया था, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वो वर्क के अकॉर्डिंग आएगा, तो दिस वर्क हैज टू, अब बी आ जाएगा, दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई, अब आई जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये जो मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बहुत सारे क्वेश्चन तो इससे ही बन जाते हैं। हमने बेसिक से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट किए और हम एडवांस तक पहुंचे। मैंने जो आपको डायग्राम बताया है उस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है।
अब देखो लास्ट में जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो कंफ्यूजन है वो एक सेंटेंस से मैं दूर करके जाऊंगी। वो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आई सेलेक्टेड, दूसरा सेंटेंस है आई एम सेलेक्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बता दो आप मुझे। आई सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड, हिंदी अर्थ समझो, सेंस समझो इसका। मोस्टली देखने में तो ये सेम सेंटेंस लग रहे हैं। आई सेलेक्टेड ये तो एक्टिव वॉइस है और आई एम सेलेक्टेड ये पैसिव वॉइस है। ध्यान से समझना, गलती कहां करते हो आप, ये देखना है हमें। आई सेलेक्टेड इसमें एक्टिव है, आई जो है वो एक्टिव सब्जेक्ट है। आई सेलेक्टेड का मतलब है मैंने सेलेक्ट किया। अब आई सेलेक्टेड मैंने क्या सेलेक्ट किया, वो आगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। आई सेलेक्टेड द एस्पायरेंट, मान लो आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं और मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो आई सेलेक्टेड द एस्पायरेंट, मैंने एस्पायरेंट को सेलेक्ट किया। ये तो एक्टिव सब्जेक्ट है आई सेलेक्टेड। अब आई एम सेलेक्टेड, मान लो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं और सामने वाले ने मुझे सेलेक्ट किया है। सेंस को समझो आप, मैंने इंटरव्यू दिया और सामने वाले ने मुझे सेलेक्ट किया, तो आई एम सेलेक्टेड का मतलब है मैं सेलेक्ट हुआ या मुझे सेलेक्ट किया गया। इन दोनों सेंटेंस में रात दिन का अंतर है, आपको सेंस को समझना है। आई सेलेक्टेड मैंने सेलेक्ट किया, आई एम सेलेक्टेड मैं सेलेक्ट हुआ। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, किसी का एसएससी सीजीएल में हो गया, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, किसी का हाईकोर्ट एलडीसी में हो गया, कोई स्टेनो बन गया, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया। आप स्टेटस डाल रहे हो, क्या स्टेटस डाल रहे हो? आई सेलेक्टेड। अगर ये स्टेटस डाल दोगे तो वहीं पर आपकी पढ़ाई जो है वो नील हो जाएगी। आपको इस टाइप का नहीं लिखना है। आई सेलेक्टेड का आपने थोड़ी सेलेक्ट किया है, आपको तो सेलेक्ट किया गया है। आप जब सेलेक्ट हो जाओ किसी भी एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे? आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल, आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी सीएचएसएल या हाईकोर्ट एलडीसी, कोई भी एग्जाम, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि आप सेलेक्ट करोगे। ये मेन जो कंफ्यूजन थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, वो आप दूर कर सकते हैं इस सेंटेंस से। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज करने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से 4 जो ऑप्शन आपके पास होंगे, किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी आज हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जो भी चीजें पढ़ी हैं एक्टिव पैसिव की, वो सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाएंगी, वो जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।